और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी सीएजी रिपोर्ट दोपहर 12 बजे पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस दूसरी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट सपोर्ट रिपोर्ट भी होगी और रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की अनियमितताओं का जिक्र भी होगा। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और इससे पहले 25 फरवरी दिल्ली शराब घोटाले पर विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेज दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में कुल 14 सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है और एक एक कर ये पटल पर रखी भी जा रही है। हंगामेदार तस्वीर नजर आ रही है, पक्ष विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने है और अब हेल्थ पर, सेहत पर यह संग्राम भी नजर आएगा। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह दिल्ली की पूर्व आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। सीएजी रिपोर्ट के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। और जो बेड्स नहीं लगे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा, कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट दिल्ली की जनता को बेटर सुविधा चिकित्सा देने के लिए वचनबद्ध है। और सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मॉडल की कमियों को उजागर किया गया है और साथ ही कोविड-19 के दौरान फंड के कम इस्तेमाल और अस्पतालों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी कमी पर भी सवाल दागे गए हैं। सीएजी रिपोर्ट में क्या अहम बातें हैं उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कोविड-19 के दौरान फंड के कम इस्तेमाल का दावा, फंड के कुल 787.91 करोड़ में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। यहां तक कि सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी का जिक्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टाफ की भारी कमी का जिक्र, सर्जरी के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा उस दौरान, मोहल्ला क्लिनिक और आयुष डिस्पेंसरीज की खराब स्थिति का भी पूरी तरह से जिक्र। 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं, 12 मोहल्ला क्लिनिक दिव्यांगों के लिए सुलभ नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाओं का खराब क्रियान्वयन और साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई जमीन का उपयोग नहीं। तो ये अहम बातें सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई। और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भी आप सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप कुछ इस तरह से लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा। कपिल जी, जिस तरीके से कैग की एक रिपोर्ट सामने आई और उस पर चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये चर्चा होनी आवश्यक थी, चर्चा पहले ही हो जानी चाहिए थी और मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री महोदया का कि उन्होंने पहले ही सत्र में संकल्प लेकर ये रिपोर्ट को टेबल किया और दिल्ली की जनता के सामने सच आया। अभी तो एक ही रिपोर्ट आई है, बाकी और भी रिपोर्ट्स हैं। बताया जा रहा है कि करीबन 13 ऐसी रिपोर्ट्स हैं और शराब नीति पर ही अभी चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार जब हमने पहले भी देखा कि शराब नीति बदली गई, फिर नई लाई गई और चर्चा अब पूरी हो चुकी है, तो और दूसरी रिपोर्ट्स कब आएंगी और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक एक करके सारी ही रिपोर्ट्स आनी हैं और केजरीवाल सरकार की जो दिल्ली में हालत थी वो तो ये थी जहाँ हाथ लगाओ वहीं भ्रष्टाचार किया है। तो हर डिपार्टमेंट में सीएजी को अनियमितताएं दिख रही हैं, रेगुलेटरीज दिख रही हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट्स तो सामने आएंगी। और देखिए, वहीं न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और हमारी दिल्ली की सरकार उसी को लागू कर रही है। 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है, वो 0% टॉलरेंस है अगेंस्ट द करप्शन। और हमारी दिल्ली की ये सरकार उस पॉलिसी को पूरी तरह से लागू कर रही है। ये संवैधानिक नियम है, हर सरकार को अपना ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में, लोकसभा में रखना होता है।
और दिल्ली शराब नीति को लेकर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी को सौंप दिया गया है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी कि समिति को 3 महीने के अंदर अपनी पहली रिपोर्ट अब सदन के सामने पेश करनी होगी। आबकारी विभाग से 1 महीने में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली की जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसको डायरेक्ट किया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर पैरा वाइज एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी पॉजिटिवली वो स्पीकर के पास पहुंच जाए। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पुणे रेप केस में बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। रेप केस का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, दत्तात्रेय गाड़े। इस आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को आखिरकार धर दबोचा है। 8 टीमें इसे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए फौरन बना दी गई थी। और ये वही आरोपी है जिस पर यह आरोप लगा है कि इसने एक महिला के साथ रेप की वारदात को बहला फुसलाकर अंजाम दिया। 18 फरवरी को बस स्टैंड पर रेप की वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें इस आरोपी की मूवमेंट भी नजर आई थी। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये छिप गया था, फरार हो गया था। 1 लाख का इनाम भी रखा गया कि जो भी इसके बारे में कोई खबर देगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम यहां पर घोषित किया गया था। और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही थी। बहुत बड़ी खबर पुणे रेप केस से जुड़ी हुई। इस पर सियासी तौर पर विपक्ष का जोरदार हमला भी सामने आ रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फौरन एक्शन मोड में आते हुए कई टीमों का गठन कर दिया और आखिरकार आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के कई बड़े अधिकारियों के बीच में अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के मंत्री भी शामिल होंगे और यह बैठक सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली कानून व्यवस्था पर चर्चा यहां पर की जाएगी। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर यह बेहद खास, बेहद अहम बैठक आज बताई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता और अधिकारियों के बीच में यह बैठक यहां पर की जाएगी, जिसके लिए वक्त करीब 11 बजे का तय किया गया है। यानी कि आज सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में यह बैठक यहां पर होगी और व्यवस्थाएं किस तरह से, कानून को लेकर किस तरह से और ज्यादा एक्शन मोड में आने की जरूरत है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और चाक चौबंद दिल्ली देश की राजधानी में यहां पर किए जा सकते हैं। कई अहम मुद्दे कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जिन पर चर्चा की जाएगी। और दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं और साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े बदलाव हुए हैं। आईएएस डॉक्टर मधुरानी तेवतिया मुख्यमंत्री की सचिव होंगी। आईएएस संदीप कुमार सिंह सीएम के विशेष सचिव होंगे। साथ ही आईएएस अंजिमुल हक वक्फ बोर्ड के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आईएएस रवि झा भी सीएम के